जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आया, चिंटू एकदम से शॉक्ड हो गया। का पूरा क्वेश्चन पेपर वही था जो उसने कल मॉडल टेस्ट पेपर से याद किया था। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी अमेजिंग कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है चिंटू की, जो कक्षा 10 में पढ़ता था। सुबह का टाइम था। चिंटू आज बहुत परेशान सा दिखाई दे रहा था। क्लास में भी चुपचाप बैठा था, न किसी से कोई बात की, न ही किसी को हाय या हेलो कहा। हाफ टाइम हो गया था। चिंटू ग्राउंड में आकर चुपचाप बैठ गया। तभी संजय, उसका दोस्त, वहां आया और बोला, क्या हुआ चिंटू, आज बड़ा ही शांत बैठा है ना? किसी से कोई बात की, ना ही हेलो ना हाय। तभी चिंटू ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, यार कल मैथ का फाइनल एग्जाम है और मैंने तैयारी कोई की नहीं है। तो क्या हुआ, आज कर लेना। संजय बोला, नहीं यार, मैं वैसे भी मैथ्स में वीक हूं और मां ने कहा है अगर इस बार मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो आगे सब्जेक्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तभी संजय ने कहा, तू भगवान से प्रे कर कि जो तू आज तैयारी करके जाए वही क्वेश्चन कल एग्जाम में आ जाए। यार ये सब बकवास है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। कल एग्जाम था। शाम से ही चिंटू उदास था। तभी उसकी मोम ने उसे बाजार से कुछ लाने के लिए भेजा। चिंटू जब रास्ते से गुजर रहा था तो उसने एक मंदिर देखा तो उसे संजय की बात याद आई और वो कंफ्यूज था। फिर भी वो मंदिर के अंदर चला गया। चिंटू कभी मंदिर अकेला नहीं आया था, हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही आया था। आज उसे बड़ा अजीब लग रहा था। मंदिर में कोई भी नहीं था। उसने वहां अंदर एक शिवलिंग देखा और साथ में एक जल का कलश भी भरा हुआ था। जाने क्या चिंटू के मन में आया, उसने जल शिवलिंग पे चढ़ा दिया और वापस बाजार की तरफ चला गया और सामान लेके घर आ गया। अब चिंटू कुछ रिलैक्स्ड फील कर रहा था। अब वो कल के एग्जाम के लिए पढ़ने की तैयारी करने लगा। इतने में उसे याद आया, वो बाजार से अपने लिए कुछ चने खाने के लिए लाया था। वो लिफाफा टेबल पे रखकर भूल गया था। चिंटू ने लिफाफा उठाया और चने खाने लगा। तभी उसकी नजर चने के लिफाफे पर पड़ी। लिफाफा शायद से किसी पुराने गाइड के पन्ने से बना हुआ था। चिंटू उत्सुकतावश उसे पढ़ने लगा। उसने लिफाफा पूरा खोल लिया। पन्ने पे किसी मैथ की पुरानी गाइड का मॉडल टेस्ट पेपर छपा हुआ था। जब चिंटू ने ध्यान लगाकर देखा तो यह उसी क्लास का मॉडल टेस्ट पेपर था जिसका एग्जाम कल था। चिंटू ने सोचा कि मेरा सिलेबस तो बहुत पेंडिंग है, क्यों ना मैं इसी मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर लूं। क्या पता इसमें से कुछ पास होने जैसे मार्क्स आ जाए। चिंटू ने मॉडल टेस्ट पेपर के सारे सम सॉल्व करके देख लिए। अब वो थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था। अगले दिन चिंटू एग्जाम के लिए स्कूल चला गया। जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आया, चिंटू एकदम से शॉक्ड हो गया। का पूरा क्वेश्चन पेपर वही था जो उसने कल मॉडल टेस्ट पेपर से याद किया था। चिंटू जल्दी से आंसर लिखने लग गया। उसने अपना एग्जाम सबमिट किया और घर आ गया। चिंटू के मन में कई सवाल घूम रहे थे, पर चिंटू बड़ा ही खुश था। कल चिंटू का साइंस का एग्जाम था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करे। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना उसी गाइड के सभी मॉडल टेस्ट पेपर ही याद कर लूं। चिंटू जल्दी से मार्केट गया और उस मॉडल टेस्ट पेपर पर लिखे पब्लिशर की बुक ढूंढने लगा, पर किताब दरअसल 2 साल पुरानी थी। बहुत ढूंढने पर भी वो किताब नहीं मिल रही थी। चिंटू निराश होकर वापस घर आने लगा। रास्ते में उसे फिर वही मंदिर दिखाई दिया। चिंटू बड़े ही श्रद्धा भाव से अंदर गया और लौटे में जल भर को भगवान शिव को अर्पित किया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कबाड़ी की दुकान दिखाई दी। वो पुरानी किताबें बोरे में डालकर रख रहा था। चिंटू कबाड़ी के पास गया और उससे पुरानी किताबों के बारे में पूछने लगा। तभी कबाड़ी वाले ने कहा, अंदर बहुत सी किताबें हैं, देख लो जो तुम्हें चाहिए। चिंटू अंदर गया। थोड़ी मेहनत के बाद उसे वो सभी 4-5 सब्जेक्ट की गाइड मिल गई। उसने कबाड़ी को पैसे दिए और घर आकर तैयारी करने लगा। चिंटू को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। अगले दिन साइंस का भी वही एग्जाम सेम आया जो चिंटू ने लर्न किया था। एग्जाम खत्म हो चुके थे। चिंटू संजय के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। चिंटू ने संजय का धन्यवाद किया। संजय ने पूछा, किस लिए? तो चिंटू ने कहा, मुझे भगवान के पास प्रे करने के लिए मेरे सारे एग्जाम अच्छे हो गए। संजय ने मुस्कुराकर कंधे पे हाथ मारा और दोनों अपने अपने घर चले गए। आज चिंटू लेट उठा। उसकी मोम उसे गुस्सा कर रही थी कि आज स्कूल में रिजल्ट अनाउंस्ड होना है, तू अभी तक सो रहा है। अगर आज तेरे मार्क्स 60% से कम हुए तो आज तेरी खैर नहीं।
और डैड को शिकायत करूंगी सो अलग। चिंटू और मोम स्कूल पहुंचे तो चिंटू की मोम हैरान हो गई। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चिंटू की फोटो लगी हुई थी। सभी टीचर बड़े ही आदर के साथ चिंटू की मोम को ट्रीट कर रहे थे। चिंटू की मोम को विश्वास नहीं हो रहा था कि चिंटू क्लास में टॉप रैंक पे आया था। चिंटू भी मन ही मन भगवान भोलेनाथ को नमन कर रहा था। दोस्तों, आपके जीवन में भी कई इस प्रकार की अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता करती हैं। चाहे आप यह जानते हो या ना जानते हो, चाहे आप भगवान में मानते हो या ना मानते हो, पर वो अदृश्य शक्ति आपकी सहायता के लिए कोई ना कोई हिंट या निशानी या सिग्नल आपको दे ही देती है, अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं तो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें।